तुम्हारी आवाज में ये कैसी दीवानगी और कैसी कशिश है। श्लोक, क्या हुआ? मैं क्या बताऊं तुम्हें सुमित कि यहाँ पर क्या हुआ। दिल से गाया मैं, और दिल से निकली हुई बात लोगों के दिलों तक पहुंच ही जाती। मेरी आवाज वहां की हवाओं में ऐसी फैली जैसे कि खुशबू बिखर गई। एक समा सा बांध दिया था मैंने वहां पर। उस माहौल में सिर्फ और सिर्फ संगीत था। फिर वहां तालियों और तारीफों की गूंज उठी। जादुई माहौल था वहां पर, एक मदहोश कर देने वाला नशा। और फिर मेरी आवाज ने वहां के लोगों को मेरी तरफ खींची ली। सच्ची? और क्या हुआ वहां? बोलो ना। पता है सुमित, कभी कभी ना आप अपने हुनर पर शक करने लग जाते हो, फिर आपका हौसला टूट जाता है और हिम्मत खत्म हो जाती है। फिर आपकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आता है, एक ऐसी ताकत आती है, आपको बताता है कि ये सब जो तुम सोच रहे हो ना, वो सब झूठ है। और फिर तुम्हारे हुनर पे तुम्हें फिर यकीन आ जाता है, और फिर तुम्हारी हिम्मत, हौसला वापस आ जाती है। सीधे सीधे बताओ ना, क्या हुआ वहां पर? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ नहीं हुआ। जैसे चांद बादलों में गुम हो गया, वैसे तुम्हारा चेहरा भी मेरे आंखों से गुम हो गया। लेकिन तुम्हारी आवाज मेरे मन में उतर गई है। और अभी ऐसा लग रहा है जैसे तुम गा रहे हो और मैं आंखें बंद किए तुम्हें सुन रही हूं। तुम्हारी आवाज याद आती है और मैं बस उसमें खोती जा रही हूं। तुम्हारे अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस रह रह के वही पल याद आ रहा है जब तुम दिल से गा रहे थे। तुम्हारी आवाज बेशकीमती है, फिर भी तुम्हारी ये फैन तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहती है, सिर्फ 1 लाख का चेक। तो प्लीज अपनी अकाउंट डिटेल शेयर कर दो, एंड आई होप तुम्हें ये तोहफा मंजूर हो। क्या हुआ श्लोक? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, इतने परेशान लग रहे हो। कुछ चल रहा है दिमाग में? वो अरे तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जी चलो। लगता है श्लोक को जो मैंने नेकलेस के लिए टोका था, उस बात को लेकर वो अभी तक अपसेट है। सुनो, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि सबको ये नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, और मैं ऐसे ऐसे सर उठा के, गर्दन उठा के सबके सामने शो ऑफ भी कर रही हूँ। मेरे पति ने गिफ्ट किया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत प्रिटी है। चलो। तुम्हारे चेहरे पे ये जो खुशी है ना, इसे मैं कभी खोने नहीं दूंगा। मैं उस जूलर के पैसे कहीं ना कहीं से चुका दूंगा, वो भी बिना उस लड़की से मदद लिए। मुझे मना कर रहा है, मुझे। How dare he? साक्षी को कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्या मुझे सुमित को उस लड़की के बारे में बता देना चाहिए? किसका फोन है? वो कंपनी वाले, स्पैम कॉल। आई थिंक मुझे सुमित से उस लड़की के बारे में अभी नहीं बताना चाहिए। उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी तो नहीं।
नहीं। Come on, pick up. हेलो हेलो, लिसन, आई नो मैं आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा आना कहना मुझे पसंद नहीं आया, मुझे बुरा लगा। आई नो मेरे बात करने का अंदाजा शायद आपको पसंद नहीं आया होगा और आपने मेरे भेजे हुए गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया हो। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अनजान लोगों से गिफ्ट नहीं देता। बस इतनी सी प्रॉब्लम है? देखिए अगर यही प्रॉब्लम है ना तो आप आके मुझे मिल लीजिए ना, फिर हम अनजान भी नहीं रहेंगे ना। अभी नई नई है रौनक, इस नफरत को मैं अपने सीने में बरसों से पाल रही हूँ। ये सांप सीढ़ी का खेल देख रहे हो ना, इसमें दुश्मन आगे बढ़ता है और सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है और जीत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। तब उसे एक ऐसा सांप डसता है जो उसे जीत के दरवाजे से सीधा हार के मुंह पर लाकर फेंक देता है। ऐसा ही सुमित और श्लोक के साथ होगा। उन्हें लगेगा कि उनकी जीत हो गई है और उसी जीत की खुशी में वो बेवकूफी करेगी। तब श्लोक और सुमित की फैमिली मुंह के बल गिरेगी। तुम्हें उनकी बर्बादी चाहिए ना? होगा, उनकी ऐसी बर्बादी होगी कि उनके घर में कोई रोशनी करने वाला नहीं होगा। समझ लो कि तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया और शुरू हुआ उनकी जिंदगी में कितने अफसोस की बात है कि सुमित और श्लोक अपनी खुशियों में इतने मग्न हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि तबाही उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। कोई है? हेलो? वेलकम। आखिर आप आ ही गए। मेरा दिल रखने के लिए थैंक यू। संभालो सुमित, संभालो। सुमित नहीं, सब कुछ जल रहा है। सुमित भाई, हाँ मर जाओगी, मर जाओगी। वो श्लोक भैया भी बाहर गए थे, उन्हें बताना होगा। कॉल करती हूँ। मुझे अब निकलना होगा। Oh, come on, श्लोक। What's the hurry? प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे जाना होगा। सिर्फ एक ड्रिंक की बात है। सोच लो हमारी फ्रेंडशिप के लिए। ट्रस्ट मी, आपके सपने पूरे करने में मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ।
अगर मुझे अपने सपने को पूरा करना है, अगर मुझे सुमीत की खुशी चाहिए, तो मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। पूनम पूनम, सुमित सुमित, बच्चा वहीं रहे, वहीं रहे। सुमित भाई, भाई, तू अपनी जान जोखिम में डाल के अंदर क्यों आई? भाई आपको अपने परिवार को ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं। भाई बातें करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है। हम यहाँ से निकल जाएंगे। मम्मी जी, भाई अपना फोन दीजिए। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं श्लोक और रास्ता ही मिलके सबको बाहर निकाल लेंगे। कैसे कहाँ गया है? जो फोन ही नहीं उठा रहा। कुछ हो गया घर पर और श्लोक का कुछ पता ही नहीं है। कहाँ रह गया श्लोक? ये नेकलेस मैं खरीदूंगा। अरे तुम्हारे जैसे सिंगर ना बसों और ट्रेनों में थोक के भाव गाना गाते हैं। टैलेंट के नाम पे जीरो है तो जीरो। उस प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं गाने के लायक नहीं, मुझमें कोई टैलेंट नहीं। मैं गाऊंगा भी, नाम पैसा दौलत शोहरत सब कमाऊंगा। वैसे मुझे बता, तूने आज तक सुमीत को क्या दी? गरीबी, बदहाली, लाचारी, भूख। ऐसे तू प्यार कहता है श्लोक? इसमें से कोई अच्छी सी ज्वेलरी सेलेक्ट कर लो अपनी हल्दी के लिए। भाभी मुझे एक्चुअली ये नेकलेस नहीं पहनने, मुझे वो फूलों वाली ज्वेलरी चाहिए। मैं अपनी सुमीत का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। और रोना कहता है कि मैं अपनी सुमीत को खुशी नहीं दे सकता, पर अब वो दिन आएगा जब मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब तो आप अपने इस फैन के दिए हुए गिफ्ट को इनकार नहीं करोगे ना? सर, डायमंड नेकलेस का बाकी का पेमेंट आपको कल दोपहर तक करना होगा। ये नेकलेस मेरे लिए तुम्हारे प्यार की निशानी है। ठीक है, तो घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? बाहर चलो, बाहर चल के बात करो मुझसे। मैं एक्सक्यूज मी सर, जो भी बात होगी यहीं पे बात होगी। आप जैसे लोग से अक्सर पाला पड़ता है हमारा। औकात नहीं डायमंड पहने की और शौक पाल रखा है। अभी के अभी डायमंड का पैसा चुकाइए या फिर डायमंड वापस कीजिए। बात कैसे कर रहे हैं? हाँ? क्या कह रहे हैं ये लोग? मैडम लाइए, उतारिए इसे। श्लोक, श्लोक तो खड़ा क्यों है? ये औरत तेरे बीवी के गले से हार निकाल रही है और तू देख क्या रहा है? तूने पैसे देके खरीदा है ना हार, तो बोल नहीं ना कुछ। श्लोक, हाथ मत लगाना मेरी बहन को। आपको पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा पैसे। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये नेकलेस। ये लेकर जाइए आप।
चेक ले लिया। काम ले लिया उसने वापस। मुझको कहता है मैं गा नहीं सकता, मेरे में कोई टैलेंट नहीं, मेरी आवाज तो बेकार है। गाना गाना छोड़ देना चाहिए, मुझे गाना गाना छोड़ देना चाहिए सुमीत। मैंने हाथ जोड़ा उसके सामने, मैंने काम मांगा उससे, मना कर दिया। सॉरी सुमीत, रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही। तुम्हें अपना आलीशान बंगला छोड़ के मेरे गरीब खाने में रहना पड़ रहा है तुम्हें। तुमने इतने सैक्रिफाइस किए, तुम अच्छी पत्नी बनी, अच्छी बहू बनी, बेटी बनी, और मैं तो ढंग का पति भी नहीं बन पाया। मैं तुम यहां मत रुको, यहाँ नहीं रुकना चाहिए सुमीत। मेरी लाइफ ना कांटों से भरी पड़ी, तुम्हें मेरी लाइफ में सिर्फ तकलीफ, ठोकरें और भूखमरी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। तुम जाओ। इसने कोई गाना साइन नहीं किया है, इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, और ना ही इसे कोई पैसे मिलने वाले हैं। जो पैसे इसे मिले भी थे ना, वो प्रोड्यूसर ने इससे वापस ले लिए, ये कहकर कि इसके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं, ये किसी लायक ही नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला सुमीत, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। आज मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मान के तुमसे वादा करता हूं कि मैं कभी तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हारा हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में साथ दूंगी श्लोक। मैं तुमसे सच और सिर्फ सच बोलूंगा, तुम्हें इतना प्यार दूंगा, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए हर ताकत लगा दूंगी, हर ताकत। वादा है श्लोक, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊंगी। पूनम माँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है तो जाना होगा। तब तक आप मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी कीजिए। सब लोग को देख के लग रहा है कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। Let's get out now. Shut up. कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। चुप रहो। उठा लो सब। अरे क्या कर रहे हैं? हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, बस। हम आपका एक रुपया चुका देंगे, बस हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। भाई साहब देखिए, हमारा सिर्फ दुकान ही नहीं घर भी चल गया था, थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाइए। अरे हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, ऐसे ही इंसानियत दिखाते रहे तो भूखे मर जाएंगे। हमें हमारे पैसे चाहिए बस। प्लीज भाई साहब, प्लीज ऐसे मत करिए। आप तो हम लोगों को बरसों से जानते हैं, हम बस आपसे थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। मेरे परिवार को इस मुश्किल घड़ी से निकालिए माता रानी, हमारी मदद कीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना, अगर पैसे वापस नहीं किए तो घर का सामान लेकर जाएंगे। प्लीज आप यकीन रखिए, हम चलो सामान उठाओ। जय माता दी।
ये कोई मामूली ज्योति नहीं है, देवी माँ की ज्योति है। सामान रख दो। ठीक है, हम सामान छोड़ देते हैं, लेकिन हमें पैसे चाहिए। हम आपके पैसे आपको दे देंगे। हम बस आपसे थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, एक मौका, ताकि हम आपके सारे पैसे विद इंटरेस्ट पाई चुका दें। एक मौके से क्या हो जाएगा? जय माता दी। आज नवरात्रि का पवित्र दिन है। हम आज से अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा करेंगे और जैसे ही हमें काम मिल जाएगा हम आपके पैसे देते जाएंगे। आग में सब कुछ जला बैठी हो, तुम्हें काम कौन देगा? मुझे देवी माँ पर पूरा भरोसा है। माँ शेरों वाली अपने भक्तों के सारे बिगड़े काम बना देती है। मुझे यकीन है कि हमें काम जरूर मिल जाएगा। 24 घंटे, बस 24 घंटे में अगर हमें कोई काम नहीं मिला, फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। बस 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 बेटा, बस रो मत, रो मत बेटा। पहले मुझे लगा कि मेरी जिंदगी के बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी तो टूटनी ही थी। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सार्थक के प्यार में पड़ के उससे शादी करने से पहले मैंने कुंडली मैच नहीं कराई। और पापा, यही गलती आपसे भी हुई है। अगर आपने ऐसा किया होता तो माँ हमें छोड़ के नहीं जाती। पापा, मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ और जो आपके साथ हुआ वो राज और प्रियंका के साथ हो, उसे भी उसी अपमान और दर्द से गुजरना पड़े। मतलब? पापा, कुंडली दोष कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर शादी से पहले इसका पता चल जाए और इस दोष का हल निकाला जाए तो रिश्ता टूटने से बच सकता है। शायद सही कह रही है तू। मैं प्रियंका की कुंडली आज ही पंडित जी को दिखाता हूँ और ये वादा है कि राज और प्रियंका की शादी तब होगी जब दोनों की कुंडलियां आपस में मिलेंगी। ठीक है? ये कुंडली तो राख हो गई। अब पंडित जी प्रियंका की वो कुंडली देखेंगे जिसमें राज और प्रियंका की एक भी ग्रह मैच नहीं करेंगे। और ये रही वो फेक कुंडली जिससे प्रियंका की जिंदगी तो बेशक बदल जाएगी, लेकिन मुझे वो सारी खुशियां मिलेंगी
सुमित जी, पाकिस्तान में आपने जो हिम्मत और हौसला दिखाया है उसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर आप इस सामूहिक विवाह में वेडिंग प्लानर का काम क्यों करना चाहती हैं? आखिर इससे आपको क्या मिलने वाला है? मैं यहाँ आई हूँ ताकि इस इवेंट को यादगार बना सकूं। यकीन दिलाती हूँ, ये गरीब और अनाथ बच्चों की शादी करवाने का जो नेक इरादा आपका है, जो नेक कोशिश है, इसे हम बहुत ही यादगार और शानदार बना देंगे। यादगार और शानदार? मैडम, ये सामूहिक विवाह है। अरे पंडित जी को देने के लिए हमारे पास बजट नहीं होता है, तो आपके लिए बजट हम कहाँ से लाएंगे? शानदार बनाना तो बहुत दूर की बात है। सर, शानदार का मतलब खर्चा नहीं होता। प्लीज भरोसा कीजिए, आपके बजट में ही सारा काम होगा, ऊपर से कोई खर्चा नहीं होगा। एक मौका तो दीजिए। पिछले 12 साल से मैं सामूहिक विवाह करवाता चला रहा हूँ, और ऐसी शादियों में मैंने कभी भी वेडिंग प्लानर ना देखा ना सुना है, और इसे बजट में कैसे दिखा पाऊंगा मैं? और आपको लंच टाइम में किसने भेज दिया है? आप जा सकते हैं। अभी के अभी हमारे सारे पैसे दो। सुमित बेटा, कुछ बात बनी? सामूहिक विवाह वाला काम मिला ना? बेटा, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, लेनदार घर पे आ खड़े हुए। नहीं मम्मी जी, कलेक्टर माना ही नहीं। पर आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। अगर 2 घंटे में हमारे पैसे नहीं मिले तो हम इस घर का सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। सिर्फ इतना करने से बात नहीं बनेगी। मोहल्ले वालों को भी पता चलना चाहिए कि ये लोग कितने बड़े धोखेबाज हैं। इन्हें इनके मोहल्ले में बदनाम करेंगे हम, ताकि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। सर, इंसान अमीर हो या गरीब, हर कोई चाहता है कि उसकी शादी यादगार बने, और हम उनके सपने को सच कर सकते हैं। आपने ही कहा था ना, ऐसी शादियों के लिए वेडिंग प्लानर्स नहीं होते, तो क्यों ना मैं और आप मिलकर इसे ट्रेंड बना दें। हम मिसाल कायम कर सकते हैं कि सामूहिक शादी भी लोगों का सपना बन सकती है, जिसके लिए हम कम से कम लागत में इसे बहुत ही शानदार और यादगार बना सकते हैं। प्लीज सर, प्लीज एक बार सोचिए। यहाँ से तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गई थी सुमित, और अब जब मुसीबत सर पे तो फोन ही नहीं उठा रही है। सुमित ने हमेशा इस घर को संभालने के लिए अपनी जी जान लगा दी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधे पे डाल दें। ये मेरी चूड़ियां हैं, इन्हें जाके बेच दे और उन लेनदारों के पैसे आज के आज दे दे। अरे भाभी, ये सब क्या कर रहे हो? ये गलत है। इससे हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा जेठ जी बाकी के पैसे जुटाने के लिए। नहीं माँ, ये बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी की मालकिन है, साक्षी अग्रवाल। क्या करूं? साक्षी को कॉल करूं? क्या मैं उसे कहूं कि मुझे गाना गाने का एक मौका दे दे? माँ के पास बाबा की आखिरी निशानी ये चूड़ियां हैं। मेरा एक कॉल शायद इन्हें बिकने से रोक ले, और मैं लोगों को यकीन दिला पाऊं कि हम बाकी के पैसे भी चुका देंगे। इतना वक्त हो गया, श्लोक को ये पता चले कि आखिर तुम हो कौन, फिर भी वो तुम्हारे पीछे नहीं आया। और देख रही हूं कि तुम्हें भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम श्लोक को अंडरएस्टिमेट कर रही हो?
या फिर सुमीत को? मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो कम ऑन शगुन आंटी, आपने मुझे बचपन से देखा है। मॉम और आप बेस्टीज थी। इनफैक्ट मैंने मॉम से कहीं ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड किया है। और मेरे काम करने का तरीका तो आपको पता ही है। आपको पता है ना कि मैं जिस भी काम में हाथ डालती हूँ उसमें सामने वाले का दी एंड होता है और मेरी जीत। अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि सुमित और श्लोक की बर्बादी में मैं आपका साथ दूंगी तो ऐसा ही होगा। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये मैं डिसाइड करूंगी अपने तरीके से। और अगर श्लोक ने मुझे अब तक कॉल या मैसेज नहीं किया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो इस बात से सैड है। क्या ये गुलाइटी वाला पानी इतना बुरा? यार बस अब तुम ये खाओ। हाँ मैं बनाता हूँ। सुमित 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 सुमित, तुम मेरी खुशी हो, मेरी हिम्मत हो, मेरी ताकत हो। तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं, और तुम नहीं तो मैं भी नहीं। छोड़ो मुझे। अरे कहाँ जाना है तुम्हें अभी यार? रुको ना यार, अभी तो आई हो। श्लोक जाने तो कोई आ अरे जाएगा। जाने दो क्या है? श्लोक बहुत सारा काम बचा है। छोड़ो। अरे काम तो दिन भर होते रहता है। सुमित यार प्लीज, अच्छा वन किस प्लीज। छोड़ो। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा अब तक मुझे एक किस नहीं दे। तू यहाँ पे एक अच्छी किस दे। अभी नहीं ना, छोड़। अरे तो कभी यार, प्लीज 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 प्लीज। अरे दे क्यों नहीं देते जो मांग रहा है?